चालाक सेठ और यमराज की कहानी। एक समय की बात है, एक गाय की मौत हो गई। मौत के बाद गाय की आत्मा यमलोक पहुंची। तब वहां पर चित्रगुप्त गाय के कर्मों का लेखा जोखा निकाला तो पाया कि गाय अपने जिंदगी में काफ़ी अच्छे से रही है। तब यमराज ने कहा, अरे गाय, तुमने तो अपनी जिंदगी में कोई बुरे काम नहीं किए, तुम्हारे कर्म भी काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए तुम अपनी इच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब गाय ने कहा, यमराज जी, अगर आप मुझसे सच में खुश हैं तो मेरे दूसरे जन्म में मुझे कोई भी जीव का जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे जीवन में किसी भी मानव का अधिकार ना हो, मैं किसी भी मानव के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मानव के साथ रहना सबसे कठिन काम होता है। गाय की यह बात सुनकर यमराज काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम ये क्या कह रही हो गाय? मैं तो यही जानता हूँ कि मानव जात सबसे अच्छी होती है और साथ ही सबसे ज़्यादा समझदार होती है। तब गाय कहती है, यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मानव जात सबसे ज़्यादा समझदार होती है। आपको मनुष्यों के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तब यमराज बोलते हैं, कैसी जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में गाय कहती है कि महाराज, मतलब आपका अब तक किसी जीवित मानव से पाला नहीं पड़ा है, ये तो मृत हैं, ये तो सिर्फ आत्माएं हैं। किसी जीवित व्यक्ति से मिलिए तो आपको पता चलेगा। ऐसे में यमराज हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को ही यहाँ जीवित बुला लेता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास वापस भेज दूंगा। गाय ने यमराज की बात मान ली। यमराज को भी गाय की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो किसी जीवित व्यक्ति से मिलकर उसके बारे में जानने को काफ़ी उत्सुक थे और उन्होंने अपने यमदूत को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसके मालिक रामू को जीवित उठा लाओ। यमराज का आदेश मानकर 4 यमदूत गाय के मालिक को लेने पृथ्वी पर पहुँचे, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि जीवित व्यक्ति को कैसे ले जाया जाए, इसीलिए उसके सोने का इंतजार करने लगे। और जब वह सो गया तो यमदूत ने बिस्तर सहित उसे उठा लिया और यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब रामू की नींद खुली तो वह अपने आप को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो पृथ्वी नजर नहीं आ रही थी। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम यमदूत हैं, हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तब रामू कहता है, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूत बोले, आज वहाँ जिंदा व्यक्ति की ही ज़रूरत है। तब रामू ने कुछ तरकीब लगाने की सोचा और इधर उधर देखा तो उसे एक कागज़ और कलम मिला, तो वह कुछ लिखने लगा और कुछ समय में वह यमलोक पहुँच गया। तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये लो, तुम्हारा मालिक आ गया। कहाँ तुम इतनी बड़ी और कहाँ ये मानव? तभी रामू कहता है कि यमराज जी, आपको पता है मैं कौन हूँ? तब यमराज कहते हैं कि मैं इतना ही जानता हूँ कि तुम इस गाय के मालिक हो, तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। तब रामू वो कागज़ यमराज को दे देता है और कहता है, ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ के जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। जब यमराज ने कागज़ खोलकर पढ़ा तो परेशान हो गया और सिंहासन पर रामू को बैठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा तो उसने यमराज से कहा, आज से यह यमलोक पर आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। तब गाय कहती है, अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है।
तभी रामू कहता है, अब से स्वर्ग और नर्क का झंझट ही खत्म। सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे और देखते देखते नर्क का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जिसकी भी मृत्यु हो वो सीधे स्वर्ग में जाते। साथ ही रामू ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सज़ा माफ़ कर दो। तब रामू गाय की ओर देखकर बोलता है कि कैसी हो गाय माता, तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। तब गाय रामू के पास जाकर बोली कि मालिक, पृथ्वी पर तो आप मेरे मालिक थे, पर यहाँ के मालिक कैसे बने? तब रामू ने कहा, ये सब राज की बात है, तुम्हें कैसे बताऊं? तब गाय ने कहा, मुझे भी इंसान बनना है, मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा, लेकिन ये राज बता दो। तब रामू ने बताया कि जब ये लोग मुझे ला रहे थे तो मैं काफ़ी डर गया था। गलती से मेरे पास एक कागज़ और कलम था, उसी पर मैंने लिखा कि यमराज पृथ्वी से जो मानव आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसी के नीचे विष्णु जी के हस्ताक्षर कर दिया। अब तो गाय मनुष्य के बुद्धि से और हैरान हो गई। धीरे धीरे 7-8 दिन बीत गए। कुछ दिन में पूरे देवलोक में ये बात फैल गई। भगवान सोच में पड़ गए कि यमलोक में कौन आ गया जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वो? ये सोचकर भगवान विष्णु यमलोक आए और उन्होंने देखा कि यमराज द्वार के पास बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने पूछा, हे यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक कौन चला रहा है? तब यमराज ने कहा, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मानव को मेरे स्थान पर नियुक्त किया है और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। मैंने मानव को नियुक्त किया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो नहीं किया। कौन है वो? यमराज, तुम किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक नहीं लाए। तब यमराज कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित व्यक्ति को बुलाया था। तब यमराज ने शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी घटना बताई। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा कर बोले, यमराज, तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि वह मानव झूठा पत्र दिया था। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तुम उसे विद्वान नहीं समझ पाते। भगवान विष्णु की बात सुनकर यमराज दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। तब वह बोला, भगवान, इस मानव की रचना तो आपने काफ़ी अद्भुत की है। यमराज ने गाय से कहा कि तुम शर्त जीत गई। अब तक मैं सोच रहा था कि हम देवताओं से समझदार कोई नहीं है, परंतु मैं गलत था और आज तुम्हारी वजह से मेरे पूरे भ्रम दूर हो गए। तुमको तुम्हारे मन के अनुसार ही दूसरा जीवन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।